वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। घटना चक्र बुक का जो सीरीज चल रहा है उसी का सीरीज का ये दूसरा वीडियो है जिसमें सब्जेक्ट फिजिक्स का चल रहा है और फिजिक्स में आपको यहाँ पे लगभग 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आगामी बीपीएससी टीआरई 4 होने वाला है। टीआरई 4 और बीएसयू का एग्जाम होने वाला है। बीएसयू में 25 क्वेश्चन साइंस से रहेगा तो जरूर साइंस पे आप कवर कर लीजिएगा। और टीआरई 4 में जितने भी हैं 1 to 5 से लेकर 11-12 तक सबके लिए इंपॉर्टेंट है और जो साइंस बैकग्राउंड से हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखें और क्वेश्चन कितना बना पाते हैं देखें। सारे प्रीवियस क्वेश्चन है पीसीएस का, ऑल इंडिया में जितना पीसीएस हुआ उसी से लिया गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन है कि साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। साधारण यंत्र का बात कर रहा है, कैसे सहायता करता है? तो ये कम बल प्रयोग करके उतने ही मात्रा में काम करने में सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कहाँ क्वेश्चन पूछा गया है? तो आईएएस के प्री में पूछा गया था 1996 में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यह एक व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वो गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछ रहा है। तो जो सांस लेने पर ना आदमी का वजन बढ़ता है तो ये क्या हो जाएगा? रीडिंग बढ़ेगी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। जब आदमी सांस लेता है तो उसका वजन बढ़ता है और 1 लीटर जो वायु होता है लगभग 1.2 ग्राम वजन का होता है। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा कि सांस लेने पर व्यक्ति का घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो घनत्व घटता है। घनत्व घटता है, सांस लेने पर घटता है, लेकिन वजन बढ़ता है। 1 लीटर सांस में 1.2 ग्राम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राशि सदिश है? वेक्टर नहीं है का बात कर रहा है। वेक्टर नहीं है का बात कर रहा है तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? वेक्टर नहीं है। तो याद रखिएगा बल, वेग, विस्थापन ये सब सदिश राशि है। आयतन एक जो है ये क्या है? अदिश राशि है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सदिश राशि है? सदिश राशि का बात कर रहा है तो इसमें से विस्थापन जो है एक सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि है विस्थापन। ठीक है, सदिश राशि किन्हें कहते हैं? कि वे राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है। क्या? दिशा भी हो और परिणाम भी हो, इसका परिणाम, उसी को सदिश राशि कहते हैं। तो विस्थापन एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यूपी जो एआरओ का एग्जाम मेंस हुआ था उसमें पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है। 67 बीपीएससी में पूछा हुआ है, 2022 एग्जाम जो हुआ था। सदिश राशि नहीं है का बात कर रहा है। इसमें से जो गति है वो सदिश राशि नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि है? यहाँ पे अदिश राशि का बात कर रहा है और अदिश राशि कौन सा है इसके बारे में पूछ रहा है। तो अदिश राशि जो है वो दाब है। कौन सा? दाब एक अदिश राशि है। बल, वेग, त्वरण सब ये सदिश राशि होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अदिश राशि। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? अदिश सदिश से बहुत क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए इसको करा दिए हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। संवेग एक सदिश राशि है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ये आईएएस के एग्जाम में पूछा हुआ है प्री में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पदार्थ के संवेग, मोमेंटम और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होता है? यानी संवेग और वेग के अनुपात से कौन सा? तो संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान मिलता है। क्या मिलता है? द्रव्यमान। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बल का गुणनफल क्या होता है? बल के बारे में पूछ रहा है और बल का गुणनफल क्या होता है? तो एफ फोर्स बराबर के क्या होता है? एम ए, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण हो जाएगा। इसका राइट आंसर देखिए कहाँ पे है? द्रव्यमान और त्वरण। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बीपीएससी 45वीं में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि यदि किसी घन के आयतन का पृष्ठ क्षेत्रफल के निरूपित करने वाली संख्या समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई होगी, ये पूछ रहा है और ये आईएएस के एग्जाम में पूछा हुआ है। इसका राइट आंसर 6 होगा। ठीक है, घन का जो आयतन होता है और पृष्ठ क्षेत्रफल का निरूपित वाली संख्या IQ होता है। ठीक है, और घन का पृष्ठ क्षेत्र जो होगा वो 6I² हो जाएगा। इस तरह निकालेंगे ना तो मतलब ये मैथ के कैलकुलेशन से बन जाएगा। इसका राइट आंसर 6 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण का आशय है
जो ऊर्जा संरक्षण है इसका आशय क्या है ये पूछ रहा है। तो ऊर्जा जो होता है वो न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, MPPCS में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाला ऊर्जा का अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर सूर्य की ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है, पूछ रहा है। सूर्य ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ना, देखिए नाभिकीय भी ऊर्जा हो जाएगी और आपको भूतापीय भी ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों हो जाएगा, ए और बी। ठीक, बोल रहा है कि कौन सा अंतर इसमें से सूर्य ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है, तो ना तो नाभिकीय है और ना भूतापीय है, इसलिए ए और बी दोनों सही है। ठीक है, और UPPCS में पूछा हुआ 2022 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हवाओं की ऊर्जा होती है, तो हवा की ऊर्जा क्या होती है। हवा एक केवल गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये उत्तराखंड का लोअर सब इंस्पेक्टर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि वायु शक्ति विंड पावर से ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये गतिज ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। ठीक है, ऑप्शन ई होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला है। अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला है। चलिए हम लोग मिलाते हैं और छोटा कर लेते हैं। ऑप्शन क्या देखना है, ऐसे ही मिला लेते हैं हम लोग। देखिए ऊर्जा का रूपांतरण और इधर प्रक्रम दिया हुआ है, तो हम लोग मिलाते हैं। पहला है ऊष्मा से वैद्युत। ऊष्मा से वैद्युत क्या हो जाएगा, तो ये होता है सौर सेल। ठीक है, वैद्युत से ध्वनीय का बात कर रहा है, तो वैद्युत से ध्वनीय हो जाएगा लाउड स्पीकर। द्रव्यमान से ऊष्मा का बात कर रहा है, तो द्रव्यमान से ऊष्मा जो होता है वो नाभिकीय रिएक्टर में होता है। किस में होता है, नाभिकीय रिएक्टर में होता है। फिर रसायन से ऊष्मा, ये दहन ईंधन में होता है। ठीक है, तो इस तरह ऑप्शन में जो होगा, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था। तो गति को सर्वप्रथम किसने, ये 67 BPSC में पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गैलीलियो ने। किसने किया था, गैलीलियो ने। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन की गति का पहला नियम जाना जाता है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ के बारे में पूछ रहा है। तो न्यूटन की गति को और कौन से नियम से, तो जड़त्व का नियम भी इसको कहते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ PCS का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है। ट्रेन जब चलती है, एकाएक चलती है, तो हम लोग पीछे की ओर धक्का लगता है, इसका कारण पूछ रहा है। तो ये भी जड़त्व आघूर्ण का ही कारण है। तो स्थिरता का जड़त्व, स्थिर रहते हैं और एक बैक ही ट्रेन चलने लगती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो 20 नंबर। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, देखते हैं क्या है। कह रहा है कथन ए और कथन आर दिया हुआ है। कह रहा है कि एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपनी गति में ला सकता है। घर्षणहीन जो पृष्ठ होता है, जिसमें घर्षण नहीं होता है, वो सीटी बजाने से गति में ला सकता है। ये बात तो सही दिया गया है। बोल रहा है कि यदि किसी यंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग एच परिवर्तित नहीं हो सकता है। ये भी बात सही है, लेकिन ये दोनों जो है स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। दोनों स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। बात तो दोनों सही है। तो देखो ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों। क्योंकि बर्फ जो होता है वो सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। यानी यहाँ पे घर्षण से संबंधित क्वेश्चन है, तो बर्फ पे घर्षण कम होता है, इसलिए चलना कठिन होता है। ये UPPCS का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि निम्न कथन पर तथा उसके निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। ठीक है, कथन जो है, कथन दिया हुआ है कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत
अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। अब निष्कर्ष में क्या होगा, निष्कर्ष हम लोग देखते हैं। देखिए, एक बार गाड़ी चलने के बाद घर्षण कम हो जाता है। गाड़ी जब रुकी रहती है तो उसमें घर्षण बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन गाड़ी एक बार जब चलने लगती है तो उसमें लोटनी घर्षण बल काम करने लगता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है। तो कोरियोलिस बल किस कारण होता है ये बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा किस कारण होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण। 67 बीपीएससी में पूछा गया था, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तेल के अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तेल का मुख्य पृष्ठ क्या होगा, पूछ रहा है ये क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, तेल से भरा हुआ एक टैंकर है, ठीक है, वो समतल सड़क पर चल रहा है, आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा ये क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसमें क्षैतिज बना रहेगा। देखो, क्षैतिज इस प्रकार से आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित का विचार करना है। ठीक है, विचार करते हैं। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिया वाला वाहन क्या होगा, बाहरी पहिए पर उल्टेगा। ये बात तो सही दिया गया है, बाहरी पहिए पर उल्टता है। फिर बोल रहा है कि अंदर के पहिए पर उल्टेगा, नहीं ये तो गलत है। बाहर की तरफ फिसलेगा, ये भी बात सही दिया गया है। अंदर की तरफ फिसलेगा, ये बात गलत दिया। यहाँ पे कौन सा कथन सही है, यानी ए और सी नहीं है, तो 1 और 3 दिया गया है। ठीक है, 1 और 3 सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है, क्यों होता है, और ये जो होता है गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य करता है, और जो घर्षण बल होता है ना गेंद पर, वो कार्य करता है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये एमपीपीसीएस का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र पूछ रहा है, और त्वरण ज्ञात करने का सूत्र जो होता है ऑप्शन ए हो जाएगा, ए बराबर v माइनस यू बाई टी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत पूछ रहा है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है। तो वॉशिंग मशीन वो अपकेंद्र है, क्या है, अपकेंद्रीय सिद्धांत पर कार्य करता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत जगह पूछा हुआ, यूपीपीसीएस में, आईएएस में, उत्तराखंड 67 बीपीएससी, हर जगह क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है कि मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है। ये भी एक अपकेंद्रीय बल का कारण होता है। तो राइट आंसर कौन सा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर से इतना था, और आपको दूसरा चैप्टर लेके चलते हैं हम अभी। यहाँ से एक मात्रक और इकाई के संबंधित कुछ क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल भौतिक राशि है। मूल भौतिक राशि का बात कर रहा है, तो पहले तो जानना होगा कि मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है। तो मूल भौतिक राशि 7 होता है। कितना होता है, 7। कौन कौन सा है ये भी जान लीजिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिणाम। ठीक है, ये 7 गो है। अब इसमें से देख लीजिए कि कौन कौन है, कौन कौन नहीं है। मूल भौतिक राशि का बात कर रहा है, इसमें से कौन है, तो विद्युत धारा दिख रहा है इसमें, तो विद्युत धारा हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शक्ति का मात्रक क्या होगा। शक्ति का मात्रक क्या होगा ये पूछ रहे हैं, तो शक्ति का मात्रक जो होगा वो वाट होगा। क्या होगा, वाट हो जाएगा। और शक्ति को जूल पर सेकेंड भी बोला जाता है। ठीक है, जूल पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि बल का मात्रक क्या होता है। तो बल का न्यूटन होता है। क्या होता है, बल का न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और बोलेगा बल का न्यूटन भी होता है, एक और होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। क्या होता है, कार्य का जूल होता है। और आवृत्ति को मापा जाता है, तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं, किस में मापते हैं,
आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं। सब बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। तो हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? आवृत्ति। ये भी बीपीएससी 2019 में पूछा हुआ है, ठीक है, 2019 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक सम्मिलित नहीं है का बात कर रहा है। कौन सा सम्मिलित नहीं है का बात कर रहा है, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। देखते हैं कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखिए, लेंस की क्षमता डायमीटर, ठीक है, दाब पास्कल सही है, रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरी, ये भी सही नहीं दिया गया है। उष्मा जूल तो सही दिया गया है, सही नहीं है तो सी नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी पदार्थ की सक्रियता जो होता है वो बैकुरल होता है, ठीक है, बैकुरल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, ये क्वेश्चन है। तो प्रकाश वर्ष जो होता है ये यूपी के जो है लोअर सब इंस्पेक्टर मेंस में पूछा हुआ है। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, ये क्वेश्चन है। और प्रकाश वर्ष जो होता है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष का मान बोलेगा ना तो कितना होता है? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। क्या होता है? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर एक प्रकाश वर्ष का मान होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्या है कौन सा कारण? प्रकाश की जो गति होती है स्वतः एक समान होती है, इसीलिए नापा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, जो आईएएस के प्री 2021 में पूछा हुआ है, ठीक है, प्री 2021 में पूछा हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक पार्सेक तारों से संबंधित दूरियां मापन का मात्रक बराबर है। पार्सेक का मान पूछ रहा है तो 3.25 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। अगर बोले एक पार्सेक का मान, तो अगर इस तरह नहीं याद है तो 3 × 10 की पावर 16 मीटर होता है, ठीक है, प्रकाश वर्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित एसआई यूनिट में कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? एसआई यूनिट पूछ रहा है, इसमें से कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहा है। तो बताइए कौन सा सही नहीं है। देखिए, कार्य का जूल होता है, बल का न्यूटन होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, दाब का पास्कल होता है, डाइन नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला है, मिलान करने वाला है, मिला लेते हैं हम लोग। वाट जो है, वाट किसका है? वाट जो है वो शक्ति का है। नॉट का बात करेगा तो नॉट जो होता है ये समुद्री जहाज की गति को बात करता है। नॉटिकल मील का बात करेगा तो नॉटिकल मील नौ संचालन के लिए और कैलोरी उष्मा के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी दिख रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 25 नंबर, ये भी मिलान करने वाला है, ये भी मिलान करने वाला है, मिला लेते हैं हम लोग। जूल दिया हुआ है तो जूल किसका हो जाएगा? तो जूल हो जाएगा कार्य का। एम्पियर का बात करेगा तो एम्पियर धारा का हो जाएगा, एम्पियर धारा का हो जाएगा। वाट का बात करेगा तो वाट सामर्थ्य या शक्ति हो जाएगा। वोल्ट का बात करेगा तो विभवांतर, कैलोरी का बात करेगा तो उष्मा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये भी आपको मिलान करने वाला है। अगला क्वेश्चन ये भी मिलान करने वाला है, देख लेते हैं। उच्च वेग दिया हुआ है, जो उच्च वेग है, उच्च वेग जो होता है वो मैक से नापते हैं। तरंगधर एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है, दाब पास्कल, ठीक है, ऊर्जा जूल, सब इसी लगातार दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, दाब का इकाई क्या है? दाब का इकाई का बात कर रहा है, दाब का इकाई का बात कर रहा है। और दाब का इकाई जो है वो न्यूटन वर्ग मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन वर्ग मीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो डॉब्सन की इकाई से क्या मापा जाता है? डॉब्सन से बात कर रहा है, डॉब्सन से मापा जाता है, आपको क्या मापा जाता है? ओजोन की सांद्रता। ओजोन की सांद्रता डॉब्सन से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है, तेल के एक बैरल निम्नलिखित में से लगभग कितने के बराबर होता है? एक बैरल जो होता है वो कितना होता है ये पूछ रहा है। तो 159 लीटर होता है। कितना होता है? 159 लीटर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।